नमस्कार, भागलपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शिक्षक दिव्यानंद को पुनः विभाग में लाने के लिए हिंदी विभाग के सभी छात्र और छात्राएं अनवरत अनशन पर बैठ गए हैं। घटना विगत कुछ दिनों पहले की है। हिंदी विभाग के शिक्षक का जन्मदिन बच्चों द्वारा मनाया जा रहा था, जिसमें एक गाने पर केक काटा गया, लेकिन वो प्लास्टिक चाकू से नहीं बल्कि तलवार से काटा गया। इस जन्मदिन समारोह में काफ़ी संख्या में छात्र और छात्राएं मौजूद थे। इस क्षण का वीडियो वायरल होते ही कुलपति द्वारा जांच का आदेश दिया गया और कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद शिक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया। इस घटना के बाद आयोजन में शामिल छात्रों द्वारा कुलपति को आवेदन दिया गया और छात्रों ने बताया कि शिक्षक की कोई गलती नहीं है, लेकिन कुलपति के द्वारा छात्रों के आवेदन पर अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इसको देखते हुए विभाग के छात्र और छात्राओं द्वारा शिक्षक दिव्यानंद के स्थानांतरण को वापस लेने के लिए अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। देव सर नहीं तो विभाग नहीं, देव सर नहीं तो विभाग नहीं, देव सर को टारगेट करना बंद करो, देव सर को टारगेट करना बंद करो। क्या ये कोई आपराधिक गतिविधि किसी के पास कोई मेडिकल हिस्ट्री हो, किसी का स्वास्थ्य खराब हो, उस कमेटी का एक मेंबर था, उसी के कहने से इसका स्थानांतरण हुआ देव सर का। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद। और एकदम शांत। हमारी भाषा मर्यादित है, हमारी भावना कुलपति समझ नहीं रहे हैं। हम लोग उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने विद्यार्थियों ने माफी मांगा। इसमें अब राज्यपाल महोदय इसी से बड़ा है वो सीनेटर। ये भी आखिर कौन चला रहा है जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की बनती है कि वो बताएं कि आप फैसला उस सीनेटर के माध्यम से लेते हैं या बीसी अपने माध्यम से विश्वविद्यालय को चला रहा है। कल का देख लो तो पहले क्वेश्चन वायरल हो गया। एक कमेटी इसलिए गठित किया जाता है कि वो गोपनीय जांच करे, और जांच क्या होता है, रिपोर्ट सबमिट होने से पहले आपका जांच लीक कर जाता है। क्या ये कमेटी की गोपनीयता है? विश्वविद्यालय प्रशासन क्या एक सीनेटर के माध्यम से चलेगा? अगर उस सीनेटर के माध्यम से ही चलेगा तो बीसी महोदय से मेरा अपील है कि आप इस्तीफा दे दीजिए और पूरी विश्वविद्यालय का कमान उस सीनेटर के हाथ में दे दीजिए, जो पता नहीं उसका छवि क्या है, भ्रष्ट है, क्या है, क्रिमिनल आपराधिक गतिविधि क्या है, उसका पता नहीं। वो जो कहेगा वही विश्वविद्यालय में होगा। सर को वापस से इस विभाग में लाया जाए, नहीं तो देव सर नहीं तो इस विभाग को भी हम लोग नहीं खुलने देंगे। वो भी किया उत्साहपूर्वक, हम लोगों से एक गलती हो गई जिसके लिए हमारे विभाग के लगभग 170 बच्चों ने बीसी महोदय से माफ़ी मांगा कि इस गलती हम लोगों ने गलती किए हैं, सर का कोई इसमें गलती नहीं है। लेकिन कमेटी बैठा, उस कमेटी में 5 सदस्य था, जिनमें से एक जो सीनेट मेंबर है, पता नहीं उनका नाम क्या है, मुझे नहीं पता है, उन्होंने जांच करने के बाद उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो किसी महिला से बोल रहे हैं कि मैंने प्रभारी विभागाध्यक्ष महोदया को धमकाया, 2 मिनट में नारायणपुर ट्रांसफ़र करवा दूंगा। तो उनसे जबरन इन लोगों ने बयान लिया और वो ये भी कहते जा रहे हैं कि मैं जो बोलूँगा वो यूनिवर्सिटी में होगा, और मैंने उस शिक्षक का स्थानांतरण जेपी कॉलेज नारायणपुर करने को कहा हूँ डीसी से, और यही डिसीजन आएगा। और ठीक कल रिपोर्ट सबमिट हुआ और उस रिपोर्ट में यही बताया गया कि उनका जेपी कॉलेज नारायणपुर ट्रांसफ़र कराया जा रहा है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन और राजभवन से भी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या एक सीनेटर की इतनी हैसियत हो गई कि वो प्रशासनिक मशीनरी विश्वविद्यालय को वे चला रहे हैं या सरकार द्वारा नियुक्त किया गया बीसी। और मैं तमाम उन सभी प्रशासनिक अधिकारी से मांग करता हूं कि आप निष्पक्ष जांच करें और उस सीनेटर पे कार्रवाई करें कि आपने कमेटी की गोपनीयता को भंग कैसे किया और वे सीनेटर कैसे बने, इस चीज़ की भी जांच होनी चाहिए। हमें अपने हमारा यही मांग है और ये हमारा आमरण अनशन चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे देश से वापस नहीं आ रहे। वाइस चांसलर ने क्या संज्ञान लिया, इस पर क्या एक्शन लिया? वाइस चांसलर ने बीसी महोदय ने तो
गोपनीयता को भंग करने वाले पे अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया, तो मैं क्या बोलूँ कि क्या संज्ञान लिया है। ऑडियो राजभवन तक पहुँच गया, अब इसमें तो राज्यपाल को भी इंटरफेयर करना चाहिए। आखिर जांच होनी चाहिए कि जब कमेटी बनी, कमेटी की गोपनीयता आखिर भंग कैसे हुई, इस चीज़ पे तो जांच होनी चाहिए। कमेटी के मेंबर पहले ही साफ स्पष्ट बोल रहे हैं कि उनको नारायणपुर भेज दिया जाएगा, और नारायणपुर ही भेजा गया। हम बस स्टूडेंट्स की एक ही मांग है, देव सर नहीं तो हमारा विभाग नहीं। देव सर जब तक नहीं आएंगे वापस, हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। जिंदाबाद, हिंदी विभाग जिंदाबाद, विश्वविद्यालय प्रशासन जिंदाबाद। जब तक देव सर वापस नहीं आते, जब तक देव सर वापस नहीं आते, भूख हड़ताल जारी रहेगा, भूख हड़ताल जारी रहेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद। देव सर को टारगेट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पिछले दिनों हम लोगों ने 31 जनवरी को देव सर का बर्थडे मनाया था, जिसमें से हम विद्यार्थीगण से कुछ भूल हुई थी, जिसके लिए हम लोगों ने सार्वजनिक तौर पे वीसी महोदय से लगभग 170 बच्चों ने माफ़ी मांगा था अपनी गलती के लिए कि सर इसमें निर्दोष है, सर की कोई गलती नहीं है। हम लोगों ने उत्साहपूर्वक बर्थडे उनका मनाया, उसमें कुछ भूल हो गई। उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक्शन लिया गया, कमेटी बैठाई गई। कमेटी में 5 मेंबर थे, उनमें से एक मेंबर का ऑडियो वायरल हुआ और वे कहते नजर आ रहे हैं उसने कि मैंने प्रभारी विभागाध्यक्ष महोदया को धमकाया कि 2 मिनट में मैं चाहूँगा तो आपका ट्रांसफ़र करवा दूँ, और उनसे डरा धमका के बयान लिया गया। और उस शिक्षक जो देव सर के बारे में जो घटनाएं हैं उनके बारे में कहा गया, वो सीनेटर बोलते नजर आ रहे हैं कि मैंने वीसी महोदय को कहा उनका जेपी कॉलेज नारायणपुर ट्रांसफ़र करिए। घटनाक्रम ये है। उसके बाद हुआ यूँ कि कल रिपोर्ट सबमिट हुआ और उसमें देव सर का स्थानांतरण किया गया। हम लोगों का मांग यही है कि देव सर का ट्रांसफ़र कैंसिल किया जाए और इस विभाग में पुनः लाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने जी जान लगा के इस विभाग में जो उन्होंने दिया है, इस सब बच्चों का स्नेह है कि उनके लिए हम लोग धरना बैठे। और आज से ये आमरण अनशन शुरू किया गया है, और जब तक देव सर वापस यहाँ नहीं आते हैं तब तक आमरण अनशन चलेगा। भूख हड़ताल, हम लोग की मृत्यु क्यों न हो जाए, हम लोग यहीं डटे रहेंगे। अंतिम बार फिर मैं वीसी महोदय से ये गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार फिर से अपने फैसले पे सोचें और बच्चों के भविष्य को देखते हुए देव सर का स्थानांतरण कैंसिल करें, यही मांगे हैं। छात्र अनशन पर बैठ गए। मैं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को, कुलपति महोदय को, कुल सचिव महोदय को, कुलानुशासन को दे चुकी हूँ। कुलानुशासन से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले पुलिस बल को मैं भेजती हूँ ताकि सुरक्षा रहे, और फिर आगे तो विश्वविद्यालय कुलानुशासन जाने की है इस अनशन को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि ये छात्र तो बैठ गए हैं और ये इनकी एक ही मांग है कि भाई मेरे दिव्यानंद देव को जिनको स्थानांतरित कर दिया गया है उन्हें। कहना क्या चाहूंगी, आज ये शिक्षक, मैंने इन लोगों से कहा कि आप लोग पढ़ाई लिखाई परीक्षाएं सर पे हैं, आप लोगों के कक्षा बाधित हो रही है, लेकिन ये अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि इनके जो शिक्षक हैं, लोकप्रिय शिक्षक, इनके प्रिय शिक्षक हैं, उनका तबादला कर दिया गया है एक छोटी सी घटना को तिल का ताड़ बना करके। तो ये बालिक बच्चे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस तरह से। फिर भी हम लोगों ने कहा कि अपना ख्याल रखते हुए आप लोग मतलब हम लोगों ने अपील की कि आप ना करें, लेकिन वहाँ हमारा बस नहीं चल सकता है, तो ये तो करेंगे ही। और ये आमरण अनशन पर है और इनका कहना है कि जब तक ये उस निर्णय को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग मरेंगे जिएंगे, लेकिन हम लोग उसी तरह हड़ताल पर बने रहेंगे। हेड के साथ, अध्यक्ष के साथ, हम विभाग के जितने शिक्षक हैं वो कुलपति आवास पर गए थे मिलने के लिए। हम लोगों ने यहाँ से पर्चा भेजा कि हिंदी विभाग, विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से आए हुए हैं, लेकिन उधर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। गार्ड ने सिर्फ इतना ही कहा कि एक मीटिंग चल रही है और हम लोगों से मिलने की, यहाँ तक कि गेट के कुलपति आवास के भीतर नहीं जाने दिया गया। गेट के बाहर हमारी बुजुर्ग अध्यक्ष खड़ी रही, हम लोग तकरीबन 40 मिनट वहां खड़े रहे, लेकिन अंततः कोई मिलने के लिए तैयार। कई बार गेट खुला, लोग आए गए, मतलब लगातार आना जाना जारी रहा, लेकिन हम लोगों से वहां कोई नहीं मिला।